इस समय हम राठ में मौजूद हैं और ये बीएड के छात्र हैं, जहाँ पर ये ऐसी जगह से बीएड कर रहे हैं जो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने शिक्षा की ज्योति जलाई। बीएनबी इंटर कॉलेज, यहाँ से ये बीएड कर रहे हैं। और जो अभी मामला वर्तमान में चल रहा है बागेश्वर धाम का, बहुत ही तेज़ मामला चल रहा है जो हर टीवी न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है। तो उस बिंदु, कुछ खास बिंदुओं पे संदीप भैया बताएंगे कुछ कि क्या है ये बागेश्वर धाम, कहाँ तक सच है, कहाँ तक अंधविश्वास है, क्या है पूरा मामला। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके भाई साहब, जैसे कि आप हमारी बड़ी भाई है और एक आप आजकल बहुत शानदार पत्रकार है जो आपने अभी हमारा यूट्यूब चैनल अभी शुरू किया है, जिस पे आप हम लोगों को बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बात रही सर, जैसे कि आपने बागेश्वर महाराज की बात की है, हमको इससे पहले बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एक समय की बात नहीं होती कि कोई अचानक मुद्दा उभर के आ जाए। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इसमें हमारा आर्थिक कारण भी होता है, राजनीतिक कारण भी होता है, सामाजिक कारण भी होता है और कहीं ना कहीं हमारी आस्था का भी कारण होता है। तो जहाँ तक कि सबसे पहले देखा जाए तो हम धर्म को क्यों ना समझ लें, जब धर्म में सब चीज़ें उठ रही है तो हम धर्म को क्यों ना समझ लें। तो सबसे पहले धर्म की बात यदि हम करें तो हमारे पाश्चात्य विद्वान भी जितने रहे हैं, जितने वेस्टर्न पॉलिटिकल छोड़ के लोग रहे, उन लोगों ने कहा है कि धर्म कोई एक निश्चित चीज़ नहीं होती है। धर्म को तुम एक स्थान पे नहीं जोड़ सकते हो, क्योंकि धर्म भाई तुम पूजा स्थान करो, पूज तो एक हो जाएगा। एक ही चीज़, चलो धर्म का मतलब एक ही है कि हम कोई आस्था में पूजा करें, किसी में विश्वास करें तो हम धर्म मान लें। धर्म मतलब जो एक बहुत बड़े पाश्चात्य हुए हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा है लेकिन मुझे बहुत अच्छी पंक्तियाँ याद है। उन लोगों ने एक बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि धर्म की परिभाषा निकालना किसी की बस की बात नहीं है। तुम जितने प्रकार से सोच सको उतने प्रकार से धर्म बन सकते हैं। संदीप जी, वहाँ पे 8-8 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जी सर, क्या वजह है? जी सर, मैं वही तो बता रहा हूँ कि और वहाँ पे जो जाता है उसकी मनोकामना ये लोगों का मानना है। अब सर एक बात बताइए, जैसे सपोज डेट अपने घर में आप 4 लोग रहते हैं, तो अब हम अपने आप को एक कोई ना कोई 4 लोगों में से अपने आप को एक को श्रेष्ठ बताने लगते हैं। जैसे अपने घर में होते आमतौर पर बुंदेलखंड में हम अपने पिताजी को मानते हैं, सबको हमारा करता था तो पिताजी है, तो पिताजी के प्रति अलग से हमारी एक निष्ठा हो जाती है, समझते हो ना। कोई परिवार होते हैं हमारे, देखते होंगे गाँव में छोटे छोटे देवी देवता होते हैं, तो वहाँ पर हम जाते हैं तो एक मनोकामना एक हम उनकी आस्था लेके चले जाते हैं। मेरा तो ये मानना है, देखो संदीप जी, बताइए, जैसे कोई भी संस्था हो या विद्यालय हो या कुछ हो, उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं। कोई डीएम बनता है, कोई एसडीएम बनता है, कुछ ना कुछ बनता है, तो उसका श्रेय जाता है विद्यालय। उसी प्रकार का इनका एक विद्यालय हम मानते हैं कि बागेश्वर धाम एक संस्था मान लो, एक संस्था में लाखों लोग जाते हैं, तो वहाँ पे जब 8 लाख लोग जाएंगे तो 10-20 हज़ार की मनोकामना हो जाएगी। तो वही चीज़ है, उसका श्रेय जाता है बागेश्वर धाम को, इसलिए लोग पूछ रहे हैं। इसमें एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए अर्थशास्त्र जी सबसे ज़्यादा नीतियाँ या कोई भी हम कह रहे हैं, हम गलत तो नहीं कह सकते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि हम बिना जाने किसी को मुद्दा को गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात आप बताइए, ये सब चीज़ें अर्थशास्त्र मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है ये चीज़ वहीं पर पैदा होती है जहाँ पर एक शिक्षा का अभाव रहता है, जिसमें से आप जानते हो बुंदेलखंड एक हमारा अशिक्षित समाज है, एक भारत खंड का सबसे अशिक्षित समाज माना जाता है बुंदेलखंड के लोगों को। एक बार मैं पैरामाउंट कोचिंग है दिल्ली की कोचिंग है, तो मैं वहाँ पर कर रहा था, उन लोगों ने मुझे बताया कि भाई सबको ही बताया कि भैया यहाँ मिर्जापुर में ये पाया जाता है, बिहार में ये पाया जाता है, इस तरह से बुंदेलखंड का नाम आया। तो उन्होंने कहा बुंदेलखंड एक ट्रोपोलॉजी जगह है, तो मुझे उत्साह हुआ कि मेरे बुंदेलखंड की बारे में बात हुई, तो क्यों ना हम बात अब अच्छे से करें। भाई कोई टोपोलॉजी मुझे सब समझ में नहीं आया उनको इंग्लिश में, या फिर इन लोगों ने क्या कहा, तो मुझे अलग से उत्सुकता हुई। सर मैं खड़ा हुआ है क्लास में, तो मैंने कहा सर एक टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? बोले एक ऐसी जगह बहुत मतलब जो अंधविश्वास टाइप के यहाँ पर लोग रहते हैं, अशिक्षा से बहुत दूर रहते हैं, सबसे पिछड़ा इलाका जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर बोले ना तो कोई विकास की दूर दूर तक अलग नहीं दिखाई देती है। जहाँ पर जो लोग अर्थशास्त्र यहाँ पर ऐसे लोग पाए होते हैं, ये कहते हैं ना कि जहाँ पर तुम कह दो कोई तो वहीं पर चल जाते, बिना सोच बिना विवेक के रहते, बिना वो तो जिसकी बात है सर कि हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो बिना विवेकहीन हम कहीं ना कहीं रहेंगे। और ये कि इसके साथ चलना
स्वाभाविक है, लाजमी है। तो यही चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा हो सकता है। सब तो इस पर तो मुझे नहीं कहता कि अभी वैज्ञानिक प्रमाण मुझे ऐसा है नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को यही मानता कि जो भीड़ है ना, भीड़ एक लोग जाते तो दूसरे लोग जाते अपने भाई घर को बता देते कि और हमारा वहाँ पर एक चीज़ हुआ, हमारा बुंदेलखंड समाचार ऐसा है कि जी आप चौराहे पे जाएंगे ना और उसमें आप अगरबत्ती लगाएं और वहाँ पर आपको एक मुट्ठी धूल को माथे में लगाएं तो वो आपको सब कुछ देखेगा वहाँ पर। फिर उसमें से 3-4 लोग आएंगे सर, अभी अपने यहाँ पे पूरा सुन लीजिए मेरा, 3-4 लोग आएंगे तो बड़ी हिम्मत से आपसे पूछेंगे सर ये क्या हो रहा है। यदि आप उनको कह दो सर मैंने एक पिछली बार लगाया था कि मेरे लड़के को नौकरी मिल गई थी, तो अभी वो ऑटोमेटिकली का जैसी चल रही। अभी हमारे यहाँ एक और बहुत अभी पिछले दिनों एक संस्था चल रही थी, कहीं पर्चे बांटो 50 पर्चे शेयर करोगे आप तो ये नौकरी लग जाएगी, घर हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं अशिक्षक का प्रभाव है, वो कहीं ना कहीं हमारा बुंदेलखंड अशिक्षा का शिकार भी हो रहा है इसी के हिसाब से देखा जाए तो। अपने यहाँ से काफ़ी लोग जाते हैं बागेश्वर। हाँ तो वही तो ना कि एक लोगों को पता चला तो दूसरे बात तीसरी अच्छी जाना बात अच्छी है। देखो किसी पे आस्था रखना अच्छी बात है, लेकिन पाखंडवाद वो कहीं ना कहीं जब आपका कहने का मतलब शोषण वहाँ पर होने लगे कहीं ना कहीं तो अपने आप को पहली बात तो अपने लोगों पर ही गलती है, जाते क्यों है वहाँ पर समझिए उस बात को। लेकिन बात ही जब वहाँ पर एक बात जब कोई अपने आप को सर्विस मांगने लगे, आने न मानने लगे तो वहाँ पर वो चीज़ गलत हो जाती है, जो कि आज के समय होता है। तो वो कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम ऐसे हम वैसे हैं, नहीं वो तो अपना व्यक्तिगत तो कोई से दे नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विज्ञान अपने यही धर्म को विज्ञान से जोड़ करके देखने लगे तो कहीं ना कहीं ये और सक्सेस का मार्ग होगा। वो विज्ञान को बहुत विज्ञान और शिक्षा को वो बहुत दूर से ले जा रही है, बोले नहीं तुम तो, लेकिन हमारे समाज में ये चीज़ नहीं दी है, उसमें शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, हमेशा से देता रहा है लोग बात। ज़्यादातर उनके दरबारों में महिलाएं ज़्यादातर आती हैं, पुरुष बहुत कम देखने ये को तो मिलते हैं। देखो मतलब हम कहीं ना कहीं हमारी पूरी धारणा भी हो सकती है कि महिलाएं जाती हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी जाते हैं। एक लेकिन बुंदेलखंड समाज में हमारे कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि महिला कम बुद्धिमान होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो रानी लक्ष्मीबाई देख लो, अपनी अवंतीबाई को देख लो है, और यहाँ फूलन देवी देख लो, उसने अपने अधिकारों की प्रति कहीं ना कहीं लोग तो कहते हैं कि महिलाओं को कम बुद्धि होती है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पर लोगों की पूरी धारणा है क्योंकि कहीं ना कभी उनको मौका ही नहीं मिला उनको आने जाने को। ये कहीं ना कहीं हमारे मैंने वही बात कही ना कि बुंदेलखंड हमारा बहुत पिछड़ा समाज है, अशिक्षा का अभाव है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जब अशिक्षा का अभाव होगा तो वहाँ पर प्रत्यात्मक सोच अपने आप उभर जाएगी। मैंने भी प्रत्यात्मक सोच कहीं ना कहीं हमारे बुंदेलखंड में प्रैक्टिकल देखा है मैंने। एक बार मेरे गांव में एक बाबा आया तो उसने मेरे सामने वाली औरत को कुछ प्रलोभन दिया कि आपके बच्चे की जॉब लग जाएगी, ये लग जाएगा, आप तरक्की करेंगे, आपका बच्चा बहुत ऊपर जाएगा। तो उसने क्या किया कि तुरंत 500 रुपये निकाल के दे दिए। और यही चीज़ अगर पुरुष होता शायद वो 10 रुपये भी न देता। बात वही चीज़ है कि हमको मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, महिलाओं को अपना मौका नहीं उभरने को मिला, तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छे दर से कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो एक अपने मानसिक रूप से अभी ऐसा, लेकिन हम पूरी धारणा नहीं रख सकते कि मतलब महिलाएं खराब होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, कम बुद्धि होती है। एक देखो समानता का अधिकार है हमारे संविधान में भी है, तो ऐसा कहना हमारे लिए कहीं ना कहीं बराबर अधिकार। आजकल बहुत उदाहरण आते हैं हमारे यहाँ, इतने सारे लोग महिलाएं निकलती हैं, लेकिन एक चीज़ है कि वही ना कि इससे किसी बात है कि गुलामी अंदर से बसी जाती है, धीरे धीरे जब वही चीज़ में ढलते रहते हैं ना तो जैसे एक समय बाद ऐसा सर आता है कि कहीं ना कहीं उस चीज़ के हम शिकार ही हो जाते हैं। जैसे अभी सब दिन बागेश्वर धाम पे चल रहा है, एक समय अभी तुम देखते होंगे हमारे यहाँ बालाजी सरकार थी, तो एक धाम लगे कोई बाबा जी थे, कल्पवृक्ष था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अशिक्षा का प्रभाव है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कहीं सनातन मान रहे हैं तो सनातन में धर्म पे चलता है, धर्म में विज्ञान पे चलता है। सनातन में हमारे हमेशा कभी धर्म विज्ञान को बढ़ावा दिया है हमारे सनातन ने। ये लोग हमेशा गलत कहते हैं कि विज्ञान ने और सनातन अलग अलग है, नहीं, सनातन ने हमारे विज्ञान को बढ़ावा दिया, लेकिन जो आजकल जो जितनी भी स्थान चल रहे हैं ये विज्ञान को कोई बढ़ावा नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं ये चीज़ यदि अभी भागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, यदि विज्ञान पर भरोसा दे तो कहीं ना कहीं इनकी प्रोन्नति दिन दुगनी 4 रात चौगनी हो जाएगी, और कहीं हम विश्वास होंगे हमको भी फायदा मिलेगा। तो वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, जैसे वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए। जैसे वो वहाँ पे जाते हैं लोग, प्रमोशन के लिए जाते हैं, व्यापार को बढ़ावा के लिए जाते हैं, क्या वो लोग अगर वहाँ पे नौकरियाँ मिलने लगे तो पढ़ें क्यों? सर एक बात बताइए आप, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे आपने एक खेत है आपका, कोई किसी से सब कोई संबंध है, वहाँ पर आपने देखा कि एक वृक्ष में हमने कुछ गेहूँ बोया, तो गेहूँ को कोई वृक्ष छोटा रह जाता है या कोई बड़ा रह जाता है, कोई मतलब तो अब हम लोग कुल मिला कोशिश तो वही कर रहे हैं ना, तब तो गेहूँ हुआ, और कोई मतलब बड़ा हो जाता है। लेकिन अब ये तो नहीं कहने वो होता है किसी को पढ़ते सभी है लेकिन सबको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन वो तो सबको देता है ना। ये मंत्र जप कीजिए आप काम हो जाएगा। कह रहा हूँ कि सर इस चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं जब ये
धर्म के साथ में कहीं ना कहीं जब अंधविश्वास जुड़ जाता है ना तो पाखंड का रूप बदल लेता है। तो यही चीज़ शायद मुझे लगता है होते नहीं इतने सही अच्छी, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, लेकिन बात है कि इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं वैज्ञानिक तरीके से जोड़े तो बहुत अच्छा मीडिया रहता वालों को कहते हैं नंगा कर देंगे कर भाई है। ये कोई भाई अगर तुम देखो, अंधभक्त कहा या पाखंडी कहा या कुछ कहा तो देखिए सर, वो तो हमारा कपड़े उतारने की बात देखिए हमारा सनातन धर्म तो कितना लचीला ये बताइए। धर्म है सर कि देखो हम लोग तो अभी हमारे भारत में संस्कृति क्या है कि जो दूसरे लोग होते हैं ना कि बाहर से लोग आते तो हम अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, है ना। हम हमारी मतलब कि राम और मीडिया एक जब चौथा राम जी भी स्तंभ थे, है। राम जी भी ऐसी थे, अभद्र भाषा भाषा का में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब एक अगर देखा जाए तुमको बजरंग बली आती है तुम्हारे, तुम बजरंग बली की भाषा बोलते हो तो आपको एक देश का एक चौथा स्तंभ ऐसी भाषा का प्रयोग करना अच्छा तो देखो सर, एक बात है ना, एक काबिलियत एक अहंकार, उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं वो उनकी वो तो काबिलियत छाती है, ठोक के बोलता है काबिलियत है, आइए काबिलियत मेरे यहाँ में थोड़ा- सभी जब आप नागपुर के जो मानव सेवा संस्था करके कोई जो मैटर नागपुर से नागपुर से जो उठाया उनको उन्होंने तो उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ आइए, वहाँ से तो भाग आए जी, यहाँ कहते हैं आइए। सर ऐसा नहीं, भागना तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन बात ये चीज़ें जिस तरह से नागपुर में संस्था चल रही है ना तो प्रत्येक जिले पे संस्था चलना चाहिए, जब इन चीज़ों का कहीं ना कहीं अंत होगा। ये चीज़ है सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सर, बहुत बहुत नमस्कार। पूरा राजकुमार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, हमारे बहुत भाई ने अच्छा आपने चैनल खोला है, आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करें।